बाबा जी ने लोहड़ी वाले दिन हेन्स पार्क में इंग्लैंड में सवाल जवाब किए। उसको मैं शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ। जब बाबा जी स्टेज पर आए उस समय वहाँ रहने वाले पंजाबी लोग बोलने लगे, सुंदर मुंदरिए। तो बाबा जी ने कहा, हो। फिर फिर संगत ने बोला, तेरा कौन बेचारा। फिर बाबा जी ने कहा, हो। फिर बाबा जी मुस्कुराए और सवाल जवाब शुरू किए। पहला सवाल। एक लड़की कहती है कि बाबा जी आप यहाँ पर आए, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। तो बाबा जी कहने लगे, बेटा तुम भी यहाँ पर आई, मुझे भी बहुत खुशी है। लड़की ने पूछा कि बाबा जी क्या औरतों को आदमियों जैसा हक मिलना चाहिए। बाबा जी ने कहा, मर्दों ने इतने साल मौज की है, हुकूमत की है। हम देख ही रहे हैं कि आजकल तो औरतें मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। उनको भी पूरा हक, पूरा सम्मान मिलना चाहिए। आगे फिर वो लड़की ने पूछा कि आजकल के ज़माने में ऐसी जगहें भी हैं जहाँ लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। तो बाबा जी ने फरमाया, ये बिल्कुल गलत है। और बाबा जी ने यह भी कहा था कि सरकार इस पर बड़े सख्त कानून बना रही है। और इसके बाद बाबा जी बोले कि औरत कितने रोल निभाती है। एक बेटी का रोल निभाती है, एक माँ का रोल निभाती है, एक बहन का रोल निभाती है। और कहा कि हमें औरतों की कदर करनी चाहिए। अगला सवाल। एक लड़के ने पूछा, बाबा जी मेरा शादी करने का मन नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहता। तो बाबा जी ने पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया। तो लड़का बोला, बाबा जी मेरा शादी से विश्वास उठ गया है और मेरे जितने दोस्तों की शादी हुई है उनमें से कईयों का तलाक हो गया है, इसलिए मेरा शादी करने का मन नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहता। तो बाबा जी ने उसको समझाया, बेटा शादी का मतलब होता है एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी, एक दूसरे को इज्जत देनी और दोस्तों की तरह रहना होता है। दोस्तों की तरह बातें शेयर करना होता है। हमें ये नहीं करना कि हम कमा रहे हैं इसलिए घर के सभी फैसले हम ही लेंगे और जीवन साथी को घर के फैसले लेने से दूर रखना है। हमें उनकी भी सलाह लेनी है और एक दूसरे का सारी उम्र साथ निभाना है। फिर बाबा जी ने कहा, बेटा शादी करना तो बहुत ज़रूरी है। और कहा, क्यों तू किसी कुड़ी दा हक मारदा पिया है, कि तू क्यों किसी लड़की का हक मार रहा है। और लड़का बोला, बाबा जी अब मैं क्या करूं, आजकल का माहौल देखकर मेरा शादी से विश्वास ही उठ गया है। तो बाबा जी ने कहा तो बाबा जी ने कहा, बेटा जिसने शादी की वो भी पछताया और जिसने नहीं की वो भी पछताया। यह सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी। और बहुत से लोगों ने बाबा जी से यह सवाल भी किया था कि बाबा जी भजन सिमरन में मन नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं टिकता। तो बाबा जी ने उन्हें एक ही बात बोली थी, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, यह तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि बाबा आपके लिए सब कुछ करे, मैं तो बस मार्गदर्शन कर सकता हूँ। आगे बढ़ना तो आपकी जिम्मेवारी है, ये आपको करना ही पड़ेगा। अगला सवाल एक औरत ने पूछा और वो कहने लगी, बाबा जी मैंने अपने जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना किया है। अब मेरा तलाक हो चुका है और तलाक के बाद मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ आकर बस गई हूँ और आज मेरे बच्चे भी मेरी नहीं सुनते हैं, मैं बहुत ही परेशान रहती हूँ। तो बाबा जी ने कहा, इसमें किसी और का कोई कसूर नहीं है, यह सब कर्मों का खेल है। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। इंसान कर्मों के चक्कर से कहीं नहीं भाग सकता, कर्मों का हिसाब दो।
सबको देना ही पड़ेगा। फिर वो औरत कहने लगी, बाबा जी आप ही कोई रास्ता दिखाओ। तो बाबा जी ने कहा, बेटा मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि भजन सिमरन करो। भजन सिमरन करोगे तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और भजन सिमरन से ही हमारे कर्मों का बोझा हल्का होगा और वह हम उठा सकेंगे। दुनिया में हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। यह सब रिश्ते गर्जों के हैं। आखिरी समय में कोई हमारा साथ नहीं देगा। यहाँ कोई रिश्ता सच्चा नहीं है। साथ तो केवल वो परमात्मा देने वाला है। आप बस भजन सिमरन पर ध्यान दो, तभी हंसते हंसते इन चीजों से निकल पाएंगे। अगला सवाल एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा यह तो बहुत अच्छी बात है। लड़की कहने लगी, बाबा जी जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो क्या आप मुझसे अपना इलाज करवाओगे? बाबा जी ने कहा, बेटा जरूर करवाऊंगा। लड़की बोली, बाबा जी मैं आपका इलाज फ्री में कर दूंगी। बाबा जी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, तुम पैसे ले लेना। पैसे नहीं लोगी तो मेरा गलत इलाज कर दोगी। यह सुनते सभी संगत हंसने लग पड़ी और लड़की कहने लगी कि बाबा जी आप मेरे पिता हैं और पिता से भी बेटी ने कभी पैसे लिए हैं। तो बाबा जी कहने लगे, बेटा पैसों से ही तो ये दुनिया चलती आ रही है। अगर पैसा ना हो तो दुनिया रुक जाएगी। पैसे के कारण ही दुनिया एक दूसरे से बंधी हुई है। अगला सवाल एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी मेरी माँ भजन सिमरन पर बैठती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लग पड़ती है। तो बाबा जी ने उससे पूछा, क्या उन्हें शुरू से ऐसा होता है? तो लड़के ने कहा, जब उनकी सूरत चढ़ने लगती है तब ऐसा होता है। तो बाबा जी ने कहा, अभी उन्हें इस बात की समझ नहीं है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे उनको समझ आ जाएगी। फिर लड़का कहने लगा, बाबा जी जब हम उन्हें देखते हैं हमें बहुत दुख होता है। तो बाबा जी कहने लगे, बेटा परमात्मा का रास्ता इतना आसान नहीं है। इसके लिए हम बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर उस मालिक को पाना इतना आसान होता तो हर कोई उस मालिक से मिल सकता था। जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ। आप हमारा चैनल बाबा जी के सत्संगों और न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट में अपने विचार पेश कर सकते हो। आप हमारा चैनल बाबा जी के सत्संगों और न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट में अपने विचार पेश कर सकते हो।